नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग चल रही घटनाओं से अवगत होंगे, जो कि हाल ही फिलहाल की घटनाएं चल रही हैं, घट रही हैं। और न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे, तो न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट रिसेंटली न्यूज अपडेट से लेकर बनते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज के इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट में जारी हुई हैं, जिनका जो पहले की कुछ परियोजनाएं गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई हैं, या फिर पहले के कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर जो घटनाएं चल रही थी, उनका अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो अभी इस समय घटित हो रही हैं, उनका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ वन लाइनर हैं, कुछ आपके सामने ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाए गए हैं आपके सामने क्वेश्चंस। आइएगा डिटेल्स में इनको जो है समझते हैं एक एक क्वेश्चंस को करके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइएगा देखते हैं क्या है। डेली करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी में आज के सेशन में आपको आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन का कितना ज़्यादा रोल रहता है आपका। ठीक है, अगर मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर आपको कोई एक भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट में भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपकी सबसे ज़्यादा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे 5 से 6 क्षेत्र से पूछे जाते हैं: शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्तर पर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्तर पर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस स्तर पे, इस जो है लेवल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हुए भीषण हमलों को साझा करते हुए वीडियो फुटेज जारी किया है। ठीक है, किसी देश में भी भीषण हमला हुआ था, वहाँ पर किसी देश के राष्ट्रपति भवन में, उनके रेसिडेंसी में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे हमला करने की कोशिश हुई थी। ठीक है, तो उसको साझा करते हुए, हम लोग को भीषण हमला जो हुआ था उसको साझा करते हुए वीडियो फुटेज जारी किया है। वो ऐसा कौन सा देश है? तो रिसेंटली, यानी विच कंट्री, ठीक है, विच कंट्री हैज़ बीन रिलीज्ड वीडियो फुटेज टू शेयर, ठीक है, टू शेयर रिसेंटली हैपेंड मेजर अटैक, रिसेंटली हैपन एलिस्ट अटैक्स। ठीक है, विच कंट्री हैज बीन रिलीज्ड वीडियो फुटेज टू शेयर अबाउट रिसेंटली हैपन एलिस्ट अटैक? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। ठीक है, किस देश में हुआ था अभी हाल ही में? किसी एक देश के द्वारा, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध अभी चलता आ रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो देश है रूस है। ठीक है, रूस ने भी जारी किया है, और यूक्रेन ने हमला करने की कोशिश की थी लगभग 91, मतलब 90 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ, ठीक है, उनकी रेसिडेंसी में। लेकिन रसिया का S-500 डिफेंस सिस्टम, रूस का जो S-500 डिफेंस सिस्टम है, वो S-400 डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा एडवांस है, लेस है। ठीक है, अंदर के ढेर सारे फीचर्स के साथ, जो कि आकाशीय मार्ग से जो हमला होता है, ठीक है, जो कि एयर से आती हैं मिसाइलें आकाश से, वो, ठीक है, तो वायु मार्ग से जो हमला होता है, उसको S-500 डिफेंस आकाश में ही ध्वस्त कर देता है, और उसका रेंज S-400 से ज़्यादा होता है। तो रशिया ने अपना S-500 डिफेंस सिस्टम जो है तैनात कर दिया था जहाँ पे वो रहते हैं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी रेसिडेंसी के आसपास S-500 तो तैनात ही था। उसके आसपास उसको एक्टिवेट करने के लिए जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बड़े बड़े थे, और S-500 के अलावा भी रूस ने कई ऐसे खुफिया हथियार, कई ऐसे एटॉमिक वेपन्स रेडी करके रखे थे, ताकि अगर यूक्रेन कोई भी चालाकी करे, तो वहीं पे जो है उसका उसके जो ड्रोन्स हैं, ठीक है, जो ड्रोन अटैक करता है या फिर कुछ मिसाइल्स वगैरह से अटैक करता है, तो उसका बाकायदा वीडियो फुटेज ले लिया जाए। और रशिया ने ऐसा ही किया, वीडियो फुटेज जारी भी कर दिया। तो न केवल उससे बचाव हो, बल्कि यूक्रेन या फिर कोई और देश करने की कोशिश करे, तो उसका भी क्या होगा, पर्दाफाश हो जाए। तो वो देश कौन सा है? रूस है। तो रशिया इज द सेम कंट्री दैट हैज़ बीन रिलीज्ड वीडियो फुटेज टू शेयर अबाउट द एलिस्ट अटैक्स, रिसेंटली हैपेंड एलिस्ट अटैक्स इन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रेसिडेंसी इन विच ही लिव। ठीक है जी, जहाँ पे वो रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने हाल ही में कितनी राशि के मार्केट को निर्यातकों के लिए अनावरण किया है? अभी हाल ही में भारत सरकार ने वो है कि डायरेक्टरेट फॉरेन, कि जो होता है, क्या बोलते हैं जिनको बोला जाता है, जैसे अपने यहाँ के जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक हैं, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं, तो DGPT, ठीक है, सॉरी DGFT,
तो DGFT ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी हाल ही में, यानी जो भारतीय सरकार है वहाँ अपने यहाँ की, इसने कितने राशि के मतलब कितने अमाउंट के मार्केट को खोला है, कितने अमाउंट के कितनी राशि के मार्केट को ऐसे सपोर्ट दिया है एज ए एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है, जो निर्यातक हैं, जो अपने यहाँ से सामान बनाते हैं मेड इन इंडिया और दूसरे देशों में बेचते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कितना किया है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट अनवील्ड हाउ मैनी अमाउंट्स मार्केट, ठीक है, हाउ मच अमाउंट्स मार्केट फॉर द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, 4,531 करोड़। सही, इसका सही उत्तर क्या है, 4,531 करोड़ मार्केट को जो ऐसे सपोर्ट के जरिए जो है निर्यातकों के लिए भारतीय सरकार ने अनावरण किया है इसका। तो रिसेंटली यानी भारतीय सरकार ने हाल ही में 4,531 करोड़ राशि के मार्केट ऐसे सपोर्ट को निर्यातकों के लिए अनावरण किया है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट अनवील्ड 4,531 करोड़, ठीक है, रुपीस मार्केट एज ए सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यातकों के लिए, ठीक है, अनावरण किया है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा मार्केट शेयर किस टेलीकॉम कंपनी का है, ठीक है, विच टेलीकॉम कंपनी है ना, विच टेलीकॉम कंपनी हैव मार्केट बिगेस्ट शेयर मार्केट, ठीक है, जियो टेलीकॉम कंपनी, जियो सब मैंने आपको पता होगा रिलायंस जियो कंपनी है, ठीक है, जियो टेलीकॉम कंपनी जो कि सबसे बड़ा शेयर मार्केट है कस्टमर्स का, टेलीकॉम कंपनी 41.7%, ठीक है, 41.7% जियो का अकेले का 41.7% मार्केट कैप इंडेक्स रहा है और आज भी इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो 100 में से 41.7% इसका योगदान है जियो कंपनी का टेलीकॉम सर्विस में, ठीक है। उसके बाद एयरटेल का है 33.47, उसके बाद फिर है एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया का जिसका है 18 से 20%, सॉरी 14 to 15% है। तो ऐसे ऐसे करके अदर्स में 7 to 8% है। तो सबसे बड़ा मार्केट इंडेक्स आप लोग देखेंगे तो 41.7% जियो टेलीकॉम कंपनी का है। तो जियो टेलीकॉम कंपनी टेक्स द लार्जेस्ट शेयर मार्केट इंडेक्स अबाउट एज 41.7% मार्केट कैप इंडेक्स, ठीक। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, वोडा आइडिया, ठीक है, ये वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनी जो है, वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल कितना कर्ज है, इस समय का कुल कितना कर्ज है जिसका भी शेयर मार्केट इंडेक्स में खुलासा हुआ है, ठीक है। जिस शेयर मार्केट इंडेक्स में इसका बताया गया है कितना % योगदान है, इसका शेयर है, तो ऐसे बताया गया है कि किस किस कंपनी पर कितना कर्ज है। तो इसमें जियो आइडिया का भी नंबर आया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कितना कर्ज है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन डेप्ट, ठीक है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन डेप्ट ऑन वोडा एंड आइडियाज टेलीकॉम कंपनीज, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, दोनों को मिला करके 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनी पर। तो वोडा एंड आइडिया बोथ टेलीकॉम कंपनीज हैव बीन डेप्ट नियरली अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। अभी हाल ही में बताया गया था कि 2024 का शेयर मार्केट इंडेक्स उठाकर देखा गया तो वोडा आइडिया का जो शेयर मार्केट इंडेक्स रहा है वो लगभग अराउंड रहा है 21.07% का, और इसको कर्ज दोनों का था 5,600 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, 5,600 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट था 2024 में। लेकिन उसका अभी का टोटल कुल कैलकुलेट किया गया है तो कितना आया है, टोटल आया है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को मिलाकर। तो वोडा एंड आइडिया बोथ टेलीकॉम कंपनीज हैव बीन डेप्ट अराउंड नियरली अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का विशेष करंट अफेयर्स, लेटेस्ट न्यूज अपडेट की घटनाओं से लेस, और जो है आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है, नीचे कुछ, और बाकी के आपको पता होगा हम लोगों ने 4 ही क्वेश्चन इसमें लिया है, एक ऑप्शनल है, बाकी 3 जो है इसका वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे समझना सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का दैनिक करंट अफेयर्स, दैनिक समसामयिकी जिसे आप लोग डेली करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को जरूर देखिए। कोई भी मिस्टेक अगर आपको इसमें नज़र आती है या फिर आप कुछ पूछना है इसमें तो कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइए।
और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका एक प्रयास हमें हमें सजग और दृढ़ बनाता है आगे नए वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ही इस बात का ध्यान रखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।